दोस्तों नमस्कार। आज यूपी न्यूज़ के स्टूडियो में प्राथमिक शिक्षक संघ के मया ब्लॉक इकाई के मंत्री पंकज पांडे जी मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा जो करेंगे कि सरकारी स्कूलों में काफ़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिनका कायाकल्प होना अति आवश्यक है। कई स्कूलों में कायाकल्प हो भी रहा है, जिसमें बाउंड्री वॉल, हैंडपम्प, पीने के लिए स्वच्छ जल और उसकी रंगाई पुताई भी शामिल है। लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके हैंडपम्प अभी आज भी ख़राब हैं, जो गंदा पानी दे रहे हैं और बच्चे उसी को दूषित पानी पी रहे हैं। कई विद्यालय हमारे संज्ञान में ऐसे आए हैं, हमने कई स्कूलों का दौरा भी किया है। उन स्कूलों में बच्चों के स्कूल के ऊपर बिजली का नंगा तार जा चुका है और कई स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। तो आइए आज हम प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री पंकज पांडे से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि स्कूलों में कायाकल्प कब तक हो जाएगा या स्कूलों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कब तक सुधर जाएगी। आइए बात करते हैं। हर एक स्वागत है। मैं पंकज पांडे ब्लॉक मंत्री मया। बड़ा हर्ष का विषय है, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्देश के अनुक्रम में परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। विद्यालयों का रंग रोगन करते हुए उनको काफ़ी हद तक आकर्षित किया जा रहा है। विद्यालयों में चाहे वो शौचालय की सुविधा की अवस्थापना के संबंध में हो, चाहे बाउंड्री वॉल हो, चाहे टाइल्स के बारे व्यवस्था के बारे में हो, खिड़कियों के बारे में हो, विभिन्न अवस्थापनाओं के संबंध में शासन प्रशासन द्वारा ये सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। हर्ष का विषय है, काफ़ी हद तक हम सबको अच्छा देखने को भी मिल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक देखने के बावजूद भी इसमें चूक जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान महोदयों को ये जिम्मेदारी दी गई है, सेक्रेटरी महोदयों को ये जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि 14वें वित्त से विद्यालयों के विकास के संबंध में कार्य कराया जाना है। ऐसे में प्रधानाध्यापक के द्वारा कोई उनका अपना सलाह मशविरा या कोई ऐसा उनको मंच नहीं मुहैया कराया गया है जिसमें वो अपनी बात रख सकें कि विद्यालयों में कौन सी मूलभूत सुविधाएँ हैं जो उपलब्ध करवाई जानी हैं। विद्यालयों में देखा गया है, स्वयं मेरे द्वारा जा कर के बहुत सारे विद्यालयों का भ्रमण करते हुए देखा गया है कि जहाँ पे टाइल्स लगवा दिया गया है वहाँ टाइल्स की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन प्रथम दृष्टया वहाँ अगर ज़रूरत थी तो बाउंड्री वॉल की ज़रूरत थी। प्रथम दृष्टया अगर वहाँ ज़रूरत थी तो उन नन्हे मुन्ने नौनिहालों को नित्य क्रिया के लिए शौचालय की व्यवस्था थी। बहुत सारे विद्यालय आज भी ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय का अभाव है शौचालय तो वो निष्प्रयोज्य हैं, वो बच्चों के प्रयोग के निहितार्थ नहीं है। बाउंड्री वॉल का होना अति आवश्यक। रोड के किनारे का विद्यालय है, तालाब के पास का विद्यालय है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो अगर यह कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, अच्छा सा करने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे प्रधानाध्यापकों को, विद्यालय के स्टाफ को उनकी सहभागिता, उनकी भूमिका को नगण्य किया गया है। ये चूक निश्चित रूप से हुई है और इसके सुधार के संबंध में निर्देश हमारे अधिकारियों के द्वारा जारी किया जा सकता है और काफ़ी कुछ अच्छा इसमें किया जा सकता है। जी धन्यवाद। जी पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन जो बन रहा है, तो इस मध्याह्न भोजन के बारे में इसकी गुणवत्ता जो है कैसे और जो अच्छी की जाए। अच्छा प्रश्न है आपका। और चूँकि हम सब भारत देश में रहते हैं, धर्म का देश है ये, हमारे इस भारत देश में भोजन मुहैया करवाना, भोजन कराना ये पुण्य का कार्य माना गया है। इन नौनिहालों को शिक्षकों के करकमलों द्वारा प्रतिदिन शैक्षणिक दिवसों में भोजन कराया जाना
निर्देश दिया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। कहीं न किसी स्तर पर चूक होना निश्चित है, संभावना व्यक्त कर सकता हूं मैं कि निश्चित तौर से चूक ऐसी हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शिक्षकगण अपना पूर्ण योगदान देते हुए इस व्यवस्था को, इस शासन की इस मंशा को सुचारू ढंग से संचालित कर रहे हैं। सुदूर से चूँकि शिक्षक आते हैं विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, तो लोकल व्यवस्था, जैसे अगर बाउंड्री वाल नहीं है, अगर विद्यालयों का रखरखाव की ठीक से व्यवस्था नहीं है, राशन विद्यालय में रखा गया है, तो वो लोकल सहयोग यद्यपि न मिल पाने की वजह से चोरी हो गया, कुछ हो गया, ऐसी स्थिति में तो दिक्कतें आती हैं। बर्तन जो विद्यालयों को मुहैया करवाया गया है वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब चोरी हो जाए तो फिर पुनः जो है ऐसी धनराशि की व्यवस्था की जाए। उनके लिए ग्राम प्रधान और लोकल जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे जितना ही अच्छे ढंग से सहयोग मिल सकेगा उतना ही इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया जा सकेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज़ आज हम आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के जो आपके यहाँ तैनात हैं, जिन्हें हम जो है SDI कहते हैं, अक्सर हमें देखते हैं कि वो जांच के नाम पे शिक्षकों का बड़ा जो है उत्पीड़न जो करते हैं, क्योंकि वो जांच तो जो करते हैं लेकिन उनकी जांच केवल जो कागज़ों तक ही सीमित रहती है। अगर वो जांच करते हैं तो क्या आज तक कितने शिक्षकों पे जो है कार्रवाई होती है? क्या वो जांच के नाम पे अधिकारी शिक्षकों का जो है शोषण? नहीं, चूँकि शासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था चल पड़ी है और पढ़े लिखे लोग समाज में आजकल ऐसी स्थिति है कि आयु वर्ग में भय भी व्याप्त है सारे लोगों में। खुल करके कोई किसी से पैसा नहीं मांगता है, लोग डरते हैं। रही बात विद्यालयों के भ्रमण में, अधिकारी जनों को विद्यालय का सुपरविजन निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। शासन के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। यदि जानबूझ करके शिक्षकों के द्वारा कहीं कोई अनियमितता के किया जाना दिखता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। हम संगठन के लोग उसमें अपना पक्ष रखते हैं और कमियां दूर की जाती हैं। किस कारण से ऐसी बात आई, किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुआ, जानबूझ के गलती की गई है या फिर अनजाने में गलती हुई है, जी, अपना पक्ष रखते हैं। कि आपके यहाँ इस समय ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑपरेशन कायाकल्प योजना स्वागत योग्य योजना है। शासन के द्वारा ये लागू किया गया है और हमारे CDO साहब, DM साहब और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बराबर इन पर इनका सुपरविज़न कर रहे हैं और इनके आप सबके ही निर्देशन में इसको मूर्त रूप भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने के पश्चात काफ़ी हद तक कायाकल्प देखने को मिल रहा है। विद्यालयों का सौंदर्यीकरण देखने को मिल रहा है। अच्छे रंग में रंग रोगन किया जाना, बाउंड्री वाल का आच्छादन किया जाना, शौचालय का आच्छादन किया जाना, ये सब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।